मुगल आक्रांता औरंगजेब का महिमा मंडन देश नहीं करेगा बर्दाश्त, विपक्ष पर साधा निशाना। प्रयागराज के सर्किट हाउस पहुंचे डिप्टी सीएम ने मीडिया कहा कि औरंगजेब व दूसरे मुगल आक्रमणकारियों का महिमा मंडन न महाराष्ट्र ने बर्दाश्त किया और न ही यूपी बर्दाश्त करेगा। हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए महाराष्ट्र भी तैयार है और यूपी भी तैयार है। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर भी लगातार सवाल उठाए थे। अखिलेश यादव ने अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं छोड़ी है। उनकी इस तुष्टीकरण की राजनीति से प्रदेश और देश का बहुत नुकसान हुआ। नागपुर हिंसा में आरएसएस की भूमिका पर पूछे सवाल के जवाब में केशव मौर्य ने अखिलेश यादव और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर हमेशा गलत बयानी करते हैं। कहा कि राहुल और अखिलेश को संघ की शाखाओं में जाना चाहिए। एक साल संघ की शाखाओं में चले जाएंगे तो उसके बारे में सोच बदल जाएगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शाह कुंभरी देवी किए जाने के प्रस्ताव पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह पहले यह बताएं कि उनके फर्जी जनेऊधारी नेता राहुल गांधी महाकुंभ में क्यों नहीं आए। भाजपा के जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने पर केशव ने कहा कि संगठन में रहा फेरबदल भाजपा को वर्ष 2027 में बड़ी कामयाबी दिलाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज आगमन पर जोरदार स्वागत हुआ। महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, गंगा पार अध्यक्ष निर्मला पासवान एवं यमुना पार अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने भी एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम के ऊपर पुष्प वर्षा की। सर्किट हाउस में भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ तीनों अध्यक्षों को बधाई दी। कहा कि अब जिला पंचायत और 2027 के विधानसभा चुनाव में पुनः एक बार कमल खिलाकर प्रयागराज के सभी 12 विधानसभा में सपा बसपा कांग्रेस का सफाया करना है। कहा कि सपा के पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। इस अवसर पर महापौर गणेश केसरवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष वीके सिंह, शैलेश पांडे, सुबोध सिंह, कुंज बिहारी मिश्रा, राजेश केसरवानी, दिलीप चतुर्वेदी, आशीष गुप्ता, विवेक मिश्रा, विशाल अग्रवाल, चंद्रा अहलूवालिया, आनंद दुबे आदि मौजूद रहे। प्रयागराज में फिर से आने का इधर मौका मिला है और प्रयागराज के लोगों ने अतिथि देवो भव का जो एक आदर्श चरित्र उपलब्ध कराया है या जो उन्होंने देश में अपना स्थान और सम्मान बनाया है, उसके लिए मैं प्रयागवासियों का अभिनंदन करता हूं। और आज यहाँ प्रयागराज के महापौर और भारतीय जनता पार्टी और सभी संगठन के कार्यकर्ता मिलकर के एक सम्मान समारोह का आयोजन किए, जिसमें आप सब पत्रकार मित्रों की भी बड़ी सराहनीय भूमिका रही है। हम आप सबका भी सम्मान करते हैं। और कार्यकर्ताओं ने संगठन पर्व के क्रम में तीनों जिला अध्यक्ष जो घोषित हुए, उनके सम्मान में आज यहाँ पर एक साथ एकत्र आए थे और उनको शुभकामना दी। और 2027 में प्रयागराज की सभी 12 विधानसभा सीटें कमल का फूल खिले, इसी लक्ष्य के साथ ये पार्टी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लेकर के आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अच्छा, नागपुर में जिस तरह से हिंसा हुई है, दंगा हुआ है, तो यूपी में ऐसी हालात न हो, इसके लिए किस तरह सरकार कदम उठाएगी? देखिए, यूपी भी तैयार है, महाराष्ट्र भी तैयार है। जिन लोगों ने भी महाराष्ट्र में भी नागपुर में जो इस प्रकार का कृत्य किए हैं, उनके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है। कोई औरंगजेब का महिमा मंडन करे, कोई मुगल आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करे, वह न महाराष्ट्र बर्दाश्त करेगा, न उत्तर प्रदेश बर्दाश्त करेगा, न देश बर्दाश्त करेगा। और जो इस प्रकार की बातें करते हैं, मैं यह मानता हूं कि उसका उनको राजनीतिक दृष्टि से जो समर्थन करने वाले, जैसे समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने ही औरंगजेब को महान बताने का पाप किया था। और एक तरफ अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं। अगर सम्मान करते हैं तो ये बतावें कि उनके विधायक अबू आजमी अभी तक समाजवादी पार्टी में क्यों है। तो समाजवादी पार्टी तो तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करती है, महाकुंभ में सवाल उठाती है। तुष्टीकरण के कारण से उत्तर प्रदेश का बहुत नुकसान 2012 से 2017 में किया है इन लोगों ने, लेकिन अब तुष्टीकरण की राजनीति का पूर्ण अंत हो गया है और विकास की राजनीति शुरू हो गई है। और प्रयागराज उसका उदाहरण।